बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ शादाब रियाज। नाज़रीन, आज ज़िमनी इलेक्शन 2022 में 20 हलकों पे पंजाब के जो है वो पोलिंग का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे ये पोलिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। कैपिटल टीवी की ट्रांसमिशन जो अब हम शुरू कर रहे हैं, ये भी नताइज जब तक मुकम्मल नहीं आ जाते ये ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगी। आज की सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे साथ जो मेहमान ख़ास हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवा दूं। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शफीक अवान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी तरह हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अब्दुल सत्तार खान साहब मौजूद हैं। और क्या चल रहा है पंजाब के अंदर, क्या चल रहा है लाहौर के अंदर, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बड़े वोटर निकल रहे हैं। क्योंकि लाहौर की अगर हम तारीख देखें तो लाहौरियन नाश्ता नुश्ता करने में बड़े मास्टर हैं। और ख़ास तौर पे जब छुट्टी का दिन होता है तो छुट्टी के दिन तो 12, 1, 2 बजे से पहले जो है वो घरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन आज जो इतलात आ रही हैं, सुबह 10, साढ़े 10 बजे तक तो पोलिंग का सिलसिला थोड़ा सा हल्का रहा, लोग कम निकले। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोग जो पोलिंग स्टेशंस की तरफ आ रहे हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है पंजाब की 20 नशिस्तों पर, जिनमें से 4 लाहौर से हैं, इस पे पोलिंग हो रही है। लेकिन जो माहौल बन गया है वो ऐसा लग रहा है कि जनरल इलेक्शन का माहौल बन गया है। क्योंकि इतलात ये भी आ रही हैं कि एक 100 साल से ज़्यादा उम्र की खातून जो हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे आई। जबकि एक बच्चा जिसके बारे में ये इतलात हैं कि वो वेंटिलेटर पे है, मसल्स का उसको कोई प्रॉब्लम था, लेकिन वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे। एक चीज़ अगर हम देखें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के लोगों को कम अज़ कम इस चीज़ का शऊर आ रहा है कि वोट जो कि उनका हक है इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम चलते हैं शफीक अवान साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं, क्योंकि जब वो हमारे पास आ रहे थे यहाँ पर तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का उन्होंने विजिट किया, वहाँ से होते हुए आए। क्या देख रहे हैं जी शफीक साहब? थैंक यू वेरी मच शादाब साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो इलेक्शन है 20 सीटों का, ये जनरल इलेक्शन बन गया है। क्योंकि इस इलेक्शन के बेस पे ये फैसला होना है कि पंजाब की जो तख्त लाहौर पे कौन बैठेगा, पंजाब की पग किस पे सजेगी। इसलिए इसमें वो जोश खरोश और वो वल्वा नज़र आ रहा है दोनों सियासी पार्टियों की तरफ से, PTI और मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनका सब कुछ स्टेक इस पे है। और सुबह जब मैंने विजिट किया तो बड़ी मेरा जो अमूमन हमारा तजुर्बा होता है इलेक्शन में कि बहुत कम वोटर निकलते हैं। लेकिन मैं सुबह 9 बजे गया तो पोलिंग स्टेशन के पास कोई लाइनें लगी हुई थी और सबसे ज़्यादा रश था जहाँ उम्मीदवार नाश्ता दे रहे थे। नाश्ता उन्होंने एक साइड पे घरों पे रखा हुआ था, कुछ हॉल में रखा हुआ था, लेकिन वो भी भरे हुए थे। यानी कि ये दोनों पार्टियों ने तय किया हुआ था, डिटरमिन किया हुआ, तैयारी की हुई थी कि उनका वोटर पोलिंग स्टेशन तक पहुँचे। और ये जो इलेक्शन हो रहा है ये इसमें देखें हार जीत, आप पहले होता था कि हम एक दो घंटे हम विजिट करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता था कि भाई किस पार्टी के पल्ला भारी है। लेकिन इस इलेक्शन में ये है कि दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और अपने वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा रही हैं ताकि कोई उनसे कोताही ना हो जाए। लेकिन सारे इलेक्शन एक साइंस है। खान साहब ने हमें जब न्यूज़ में थे हमें उन्होंने बताया था कि इलेक्शन एक साइंस है और इस साइंस में जो है मुस्लिम लीग नून यकता है। मुस्लिम लीग नून का ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन की साइंस, उसको पता है कि इलेक्शन सिर्फ वोट पोल करने का नाम नहीं है। इलेक्शन से पहले भी अलवादमात होते हैं और फिर उनके पास एक पोलिटिकल हायरार्की और पोलिटिकल लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। जबकि अनफॉर्चुनेटली PTI के वोटर तो मुतहर्रिक हैं, उनकी लीडरशिप मुतहर्रिक है, लेकिन उनके जो इलेक्शन की साइंस है और वो जो एक अपना को पोलिटिकल फिगर होती है वो उनमें नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून में देखो तो एक बड़ी लंबी सीरीज़ है, आपको ऊपर से नीचे तक पूरी एक टीम नज़र आएगी। लेकिन PTI में ऊपर 2-3 गिनते नीचे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसमें PTI को मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, PTI को मेहनत करनी पड़ेगी शफीक साहब। और मुस्लिम लीग नून के पास काफ़ी ज़्यादा साइंसदान मौजूद हैं, आपका मतलब है PTI के पास कम साइंसदान है। हमारे साथ आमिर जमील साहब, बजाय इसके कि पहले हम सत्तार खान साहब की तरफ जाएं, आमिर जमील साहब से एक अपडेट ले लें क्योंकि वो एक हलके में मौजूद हैं और वहाँ पर पोलिंग का क्या अमल है, कैसे हो रहा है, कितने वोटर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी आमिर साहब, क्या पोजीशन है, किस हलके पे आप मौजूद हैं? कोई लाहौर में अमनो अमान है? लाहौर की जरा एक ओवरऑल सूरत हाल बताएं। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर में जो शदाब सूरत हाल है वो इस तरीके से कि सुबह 8 बजे से बिला तसुल जो है पोलिंग का अमल जो है जारी है। इस वक्त बाई इलेक्शन हो रहे हैं। लाहौर के 4 हल्के हैं
जहां पर मैं इस वक्त 158 पीपी में खड़ा हूं, यहाँ पर एक यूनिट कौंसल में। यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, सुबह के वक्त जो था मामला टर्नआउट काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी जो सूरत हाल दिखाई दे रही है कि कुछ लोग जो है बाहर निकलना शुरू हुए और बाकायदा से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब यहाँ पर जो चीज, जो अहम चीज है वो देखने में आ रही है कि आज जो सबसे बड़ी जो हमने डेवलपमेंट देखी है, यहाँ पर चाहे वो 101 साल की माई है या कोई मजदूर है या कोई वेंटिलेटर पे है या कोई भी इस तरह का पेशेंट है, वो भी वोट कास्ट करने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को आ रहा है। तो इसको तो देखा जाए तो काफी ज्यादा गहमा गहमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे हल्के भी हैं लाहौर में, कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन भी हैं यहाँ पर अभी तक टर्नआउट काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है, जहाँ पर जिस वक्त मैं इस यूनिट काउंसिल में खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे, मुस्लिम लीग नून के भी कारकुन और उनके सपोर्टर और उसके अलावा पीटीआई के कारकुन और सपोर्टर यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा से वो एहतजाज भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। उसके अलावा अपने अपने जो उम्मीदवार के हवाले से भरपूर तरीके से जोश हुए दिखा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो सूरत हाल है, इस वक्त खवातीन भी काफी तादाद में अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रही हैं और उसके अलावा नौजवान और बुजुर्ग भी काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इस वक्त वोट कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बताएं कि एहतजाज किस बात पे किया जा रहा है, और सुबह तकरीबन 2 घंटे पहले कोई झगड़े की भी इतलात मिल रही थी 167 के अंदर, वो क्या वजह थी झगड़े की? जी बिल्कुल, आपसे घंटा 1.5 घंटा पहले जो 158 और 168 में जो है कुछ हल्की फुल्की लड़ाई और मार पिटाई का सामना हुआ जब मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आए। तो उसके बाद जो सूरत हाल देखने में आई तो हाथापाई भी हुई, सर भी फटे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए तमाम मामला को कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसके बाद क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही थी, जब हम वहां पर पहुंचे हमने देखा तो वहां पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि हमारे जो है उम्मीदवार के जो उनके कारकुन होते हैं अंदर, क्योंकि एक जो उसमें इलेक्शन होता है, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन, उसमें एक जो है नुमाइंदा उनका शामिल होता है, चाहे वो पीटीआई का है या चाहे नून। अच्छा आमिर साहब, अभी आपने एक खबर दी थी, आपने खबर शेयर की थी कि 101 साल की बुजुर्ग खातून और एक बच्चा जो है वो वेंटिलेटर पे है, वो भी आ गया। बुजुर्ग वाली बात तो चले समझ आ गई, ये वेंटिलेटर, आप क्योंकि खुद हेल्थ की बीट करते हैं, तो ये कैसे वेंटिलेटर पे वोट डालने के लिए आ गए? कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं शदाब साहब जिनको व्हील चेयर के ऊपर वेंटिलेटर फिक्स लगाया जाता है, उनको कोई असाब की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा मामला खराब होने के वजह से उसको ऑक्सीजन की और मसनूई सांस की जरूरत होती है। तो आपने देखा कोठरी में साफ पता लग रहा है कि एक जो बच्चा अपनी वालदा के साथ आया, खुसूसी तौर पर उसने बाकायदा से बात भी की है, उसकी वालदा ने भी बात की। उसने कहा कि हम यहाँ पर पीटीआई के, उन्होंने साथ ये भी बताया कि हम पीटीआई के सपोर्टर, हम बल्ले को वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनका जो वो जोश वो भी देखना था, क्योंकि एक मरीज बंदा है, उसके ऊपर व्हीलचेयर को वेंटिलेटर उसके पास इंस्टॉल्ड है और उसको ऑक्सीजन का भी है और उसको जो है राशे का मर्ज और उसके अलावा उसको मुख्तलिफ प्रॉब्लम है, उसके बावजूद उसका जज्बा ये था करना अपनी। अच्छा आमिर साहब, आप लाइन पे रहे, हमारे साथ लाइन पे रहे, ये बच्चा कोई बात कर रहा है जो वेंटिलेटर पे आया है? और वेंटिलेटर लगा है, इश्यू है मुझे, हमें पीटीआई को बता दें। पीटीआई को वोट देना, इमरान खान क्यों वोट देना है, क्यों पसंद आपको? क्योंकि आखिरी हाल वही है, सबसे बेहतर वही है। तो आप तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में इस सूरत में क्यों वोट देने का आपको आगे ख्याल, आपको आराम नहीं करना चाहिए था? मुझे मैक्सिमम ड्यूटी है और डालना तो कमी फीस है। बिल्कुल आमिर साहब, ये बच्चे की बात भी हमने सुनी है और वो बता रहा है कि वो इमरान खान साहब को वोट देने के लिए आया है। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे हल्की फुल्की लड़ाई पे। आमिर साहब, आपसे भी वक्तन फ़वक्तन राब्ते में रहेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर शहबाज हैदर साहब से भी हमारी बात करवा दें, क्योंकि कुछ इतलात ये मिल रही थी कि जमशेद इकबाल चीमा साहब को हिरासत में लिए जाने के लिए जो है वो पुलिस की टीमें जो है वो मूव कर गई हैं। हम चलते हैं सतार खान साहब की तरफ। खान साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। दूसरा ये है कि जो पोलिंग सुबह शुरू हुई, अब जैसे आमिर साहब बता रहे थे कि हल्की फुल्की लड़ाई और बाद में उन्होंने 2-3 सर भी फाड़ दिए थे, क्या नज़र आ रहा है आपको? मैं शाहजाद साहब, मैं खुद वोट डाल के आया हूँ। मुझे परसों पता चला कि मेरा वोट है ज़िमनी इंतखाबात में।
तो मैं वोट डाल के आया। बहरहाल वो उस तरह का जैसे कहते हैं ना कोई गहमा गहमी सरगर्मी, वो उस तरह की नहीं थी। जिस पोलिंग स्टेशन में मैं गया, बड़े आराम से गया, मैं मेरी बेगम और बच्चे थे, बड़े आराम से गए, वो जाके वोट डाल के 2-3-4 मिनट में फ़ारग हो गए थे हम। ग्रेजुअली होता ये है कि बाद में जब आप टाइम जितना गुजरता है उसके बाद मूवमेंट बनती है। आपने वोट अपने कहने पे डाला या भाभी के कहने पे डाला? नहीं, ये बात मैं क्यों बताऊं? चलिए ना बताइए। जब मैं क्यों बताऊं और टीवी पे क्यों बताऊं? ऐसी बातें कोई बताता है पाकिस्तान में रिवाज है कि ऐसी बात बताने का? मैंने तो किसी को बताना ही नहीं है, जो मर्जी आप कर लो। बाकी ये शफीक अवान साहब बीच में बोले थे कि नून लीग जो है ना, इनको सब कुछ आता है, इनको हुकूमत साजी भी आती है, इनको इलेक्शन लड़ना भी आता है, बाकी और बहुत सारे मामला है जो इनको आते हैं मुस्लिम लीग नून को। अगर उसका कंपैरिजन किया जाए ना पीटीआई के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, तो तहरीक इंसाफ के पास जज्बात और एक ख़ास किस्म की जानी कैफियत में वो हैं। उनसे मैं पूछता रहा कि अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी बताएं आप। मतलब किसी ने मासवाए इसके कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम 20 के 20 इंतखाबात में इलेक्शन जीत चुके हैं, और अगर ना जीते तो खान साहब समझ लीजिएगा कि धांधली हुई है। मैंने कहा यार ये इलेक्शन स्ट्रेटजी की समझ नहीं आई। इलेक्शन स्ट्रेटजी इसको थोड़ी कहते हैं कि हम जीत चुके हैं और अगर ना जीते तो समझा धांधली। उसके बाद ये हुआ कि एक चीज़ आप जहन में रखें, इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो इत्तेजाजी सियासत कर रहे हैं, मकासद उनके और हैं। अगर हुकूमत वो ज़िमनी इंतखाबात जीत जाते हैं तो पंजाब असम्बली भी तहलील उसी तरह कर दी जाएगी जिस तरह कौमी असम्बली तहलील की थी, क्योंकि आसान हो जाएगा ना। आप उसके बाद KPK की असम्बली तहलील कर देंगे। अब जब 3 असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो जनाब यहाँ इस मुल्क में इंतखाबात तो हर हाल में होंगे। अब कौमी असम्बली का नहीं, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में फ़र्क क्या होगा? कौमी असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था, इसलिए वो डिज़ोल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन पंजाब असम्बली में अगर ज़िमनी इंतखाबात जीत के आ जाते हैं तो इनकी अपनी हुकूमत होगी, ये डिज़ोल्व कर सकते हैं। फिर अदालत में अच्छा खासा मुश्किल बन जाएगा इसको रेस्टोर करना पंजाब असम्बली को। KPK में उनकी हुकूमत है, वो बड़े आराम से कर सकते हैं। कौमी असम्बली बिल्कुल डिफरेंट था। कौमी असम्बली में ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए तो फिर वो किसी बच्चे से पूछ लें तो कहेंगे यार इस वक्त असम्बली डिसॉल्व नहीं हो सकती, जब तक कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला नहीं आया था। अब वो सूरत हाल है। तो जब आप एहतजाजी सियासत और इलेक्शन कैंपेन एक साथ चलाते हैं तो कन्फ्यूजन तो होगी, क्योंकि एहतजाजी सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अच्छा खान साहब, एहतजाजी सियासत की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है शहबाज हैदर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर हमारे। उनसे पूछें कि जो जमशेद चीमा साहब को गिरफ्तार करने का प्लान किया जा रहा है, क्या वजूहत है? जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम सर। जी शहबाज, क्या पोजीशन है? ये आपने भी अभी खबर दी थी कि जो जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं उनको गिरफ्तार करने के जो है वो प्लान किया जा रहा है, पुलिस की नफरी पहुंच रही है। क्या जुर्म सरजद हो गया जमशेद इकबाल चीमा साहब से? जी साहब, बिल्कुल ये लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया था PP 158 में। नून लीग और PTI के जो कारकुनान है वो उनका आपस में झगड़ा हो गया था, और जो जख्मी हुआ था उसका ये कहना था कि मुझे ये जो है वो जमशेद इकबाल चीमा ने मुझ पर जो है वो तशद्दुद करवाया गया। इस पर जो है वो पुलिस ने उसके बयान पर उधर पुलिस को भेजा फौरी तौर पे, लेकिन जमशेद इकबाल चीमा जो है वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे, वो वहां पे नहीं मिले। और PTI के तमाम जो रहनुमा है उनकी तरफ से भी इस चीज की मजम्मत की जा रही है। और ये वाकया जो है वो लाहौर में सिर्फ इधर ही एक जगह पे नहीं पेश आया, ये 2-3 जगहों पे पेश आ चुका है, लेकिन उसके बाद पुलिस की जानिब से ये इनको रुकवा कर जो है पोलिंग का सिलसिला जो है दोबारा शुरू कर दिया गया है। शहबाज, लाहौर के और कौन कौन से हलकों में है? जैसे आमिर साहब बता रहे थे हल्के फुल्के में 2-3 सर पड़ गए थे, और कौन से हल्के के अंदर है लाहौर के इसके अलावा? ये लाहौर में 168 में भी ये वाकया पेश आया और 158 में भी वाकया पेश आया, 157 में भी लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया। ये छोटे मोटे वाकया पेश आए, लेकिन ये जो 158 वाला जो वाकया जिसमें नून लीगी कारकुनान का सर फटा है, उसमें जो है वो जमशेद इकबाल चीमा को पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए टीमें भी भेजी और उनके ऑफिस से बाहर पुलिस भी गई, और लेकिन वो गिरफ्तार नहीं कर सके। चलें शहबाज, आप अब खबरें फिर इकट्ठी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी खबरें देखें और उसको दोबारा आपसे थोड़ी देर बाद रब्ता करेंगे। शफीक अवान साहब की तरफ चलते हैं। शफीक साहब, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और मुस्लिम लीग नून बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो इतलात आ रही हैं कि चीमा साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है या इस तरह के मामला जो हो रहे हैं,
इस पे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, बल्कि मेरी पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि मुजफ्फरगढ़ से जो इतलात आ रही हैं कि शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी की कोशिशें भी की जा रही हैं या कोई उनके साथ जो नफरी है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, अगर हमारी उनके नुमाइंदे से बात करा दें तो वो भी हम अपडेट ले लेंगे। जी शफीक साहब। देखिए जी, अपना खान साहब से अब्दुल सत्तार खान साहब से मैं एग्री नहीं करता कि खान साहब इमरान खान साहब जो है, जैसे दो खान इकट्ठे हो गए ना, इमरान खान साहब एहतजाजी दो और खान को एक्सप्लेन करें ना, इमरान दो खान साहब एहतजाजी और अपना इंतखाबी दो सियासत खान कौन? एक खान साहब, एक इमरान खान वो साहब। मेरा इमरान खान साहब के साथ भाई, गया या इमरान का मेरे साथ गया? वो अपनी दुनिया बसाई हुई है, मैंने अपनी दुनिया बसाई है। मैं सहाफत का आदमी हूँ, वो सियासत का आदमी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि ये इंतखाबी और क्या अपने दूसरी सियासत जो है वो गुडमुड कर दी है। अब देखिए वो 70 साल से ज़्यादा की उम्र में उन्होंने हर हल्का विजिट किया है, बाद हल्के दो बार विजिट किए हैं, वहाँ जलसे किए, भरपूर जलसे किए हैं। इसका मतलब वो बंदा डिटर्मिन है इलेक्शन के लिए। ये कह देना कि वो एहतजाजी सियासत में मसरूफ़ इधर नहीं है, ये मेरे ख्याल है मुनासिब बात नहीं है। बाकी अब आपने जो कहा कि अपना ये आपका सवाल क्या था? ये कह रहा था मैं कि जो हालात बन गए हैं, जो नून लीग का गढ़ है पंजाब, दिल में घर कर लिया आपने और ये गढ़ है यहाँ पर पंजाब, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो चीमा साहब गिरफ्तारी और ये माहौल चल रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, जिस दिन 4 वज़रा ने इस्तीफ़ा दिया था ना, उस दिन ये वाज़ेह हो गया था कि भाई मुस्लिम लीग नून जो है वो जो आपका जब आपने कहा कि उनका पंजाब का वो पग उनके सर पे या पंजाब का गढ़ उनका, वो उसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई। क्योंकि जब आप सिटिंग मिनिस्टर को रिज़ाइन दिलवा के कैंपेन में लाएं, इसका मतलब है कि आप वीक हैं। और लेकिन दूसरी तरफ जो है अपना PTI जो है वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकी। वो उनका फोकस यही था कि जलसे कर लो, वो वहाँ ले आओ, वोटरों को ले आओ। लेकिन वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक लाने में ना वो उस तरह वो फाल नहीं है, वो उनके पास वो साइंस नहीं है, उनको टैक्टिक्स नहीं है। और फिर जब पंजाब की इंतजामिया आपके साथ हो, फिर फेडरेशन की इंतजामिया आपके साथ हो, तो फिर आप कमज़ोर पड़ ही जाते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी ये इलेक्शन साइंस का बड़ा लेकिन शफीक साहब देखिए, इंतजामिया साथ ना भी हो, लेकिन PTI का तो ये वतीरा रहा है कि वो जीत गए तो गुड, नहीं जीते तो बस खत्म। नहीं, ये वतीरा हर पार्टी का, ये सिर्फ PTI का नहीं है कि हम 35 साल से मैं देख रहा हूँ मुस्लिम लीग नून भी जब हार जाती है तो दादी पीपल्स पार्टी, अब तीसरा इसमें ये फैक्टर आ गया है PTI। अब देखिए, ये जो होता है ना, एक साइंस ये है कि आप जहाँ किसी पार्टी का गढ़ है ना, उस पर पोलिंग स्लो कर दो। अब पोलिंग स्लो करेंगे तो वहाँ जो उनके वोटर नहीं आएंगे, हंगामा कर दें, जो अपना एक सर्टेन पार्टी के जो मम्मी डैडी लोग हैं वो नहीं आएंगे, वो हंगामों से डरते हैं। ये एक टैक्टिस है कि आप पोलिंग स्लो कर दें, हंगामा करा दें, वहाँ पे वोटर वहाँ नहीं पहुँचेगा। फिर आपके जो की प्लेयर हैं, जैसे आपने नाम लिया अभी चीमा साहब और जो गिल साहब, तो ये जो की प्लेयर हैं, जब आप की प्लेयर को आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो उनके नीचे पूरा एक वर्कर की फोर्स होती है, वो भी डिस्टर्ब हुए थे। वो कहते हैं अगर हमारे उन्होंने अपना चीफ कैंपेनर को पकड़ लिया है, जो हमारा जो दारुल मुआम उसको पकड़ लिया, तो फिर हमारी क्या औकात है? अच्छा, इस तरह की हरकतों से इस सियासी जमात का नाम नहीं लेता, लेकिन हमने ऐसे भी लीडर आपकी शागिर्दी में देखे हैं कि खुद पुलिस को फोन करके कह रहे होते हो पैसे सानू फाड़ लो, साढ़े को होना कुछ नहीं। ये भी बिल्कुल ऐसे आपने पीछे ये कॉल दी, उसमें भी देखा कि लाहौर के बड़े बड़े जो पहलवान हैं उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि हमें साइड पे कर दें। तो ये ज़्यादा सियासत है, और सियासत में जब कमिटमेंट ना हो, तो सिर्फ सीटों के लिए और चेहरा दिखाने के लिए हो, तो फिर ये चीज़ें आती हैं। तो जब आप इंतजामिया ऐसे की फिगर्स को गिरफ्तार करती है तो पूरी कैंपेन नीचे मुतासर हो जाती है, पूरा उनका इलेक्शन प्लान मुतासर हो जाता है। लेकिन खान साहब ने ये ठीक कहा कि अब्दुल सत्तार खान साहब ने ये ठीक कहा कि इनके पास कोई इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं है, बस फाड़ लो भाई, वर्कर हम ले आए, ये हो गया वो हो गया। पूरा पंजाब की क्यादत है वो मौजूद है लाहौर में, और लग रहा है कि इलेक्शन पंजाब में नहीं हो रहा, लाहौर में हो रहा है। मीडिया में सारा फोकस किया, लाहौर के 4 हल्कों पे किया हुआ है, उस तरह वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो कि पूरे पंजाब को देनी चाहिए थी। जी खान साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसे अभी शफीक साहब ने भी बात की कि PTI को जो है वो इलेक्शन डे के ऊपर जो हिकमत अमली है उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। 22 साल से इमरान खान साहब भी जद्दोजहद कर रहे हैं, 22 साल में कई इलेक्शन उन्होंने लड़े होंगे, देखे होंगे, और जाहिर है जब बंदा इलेक्शन में जाता है तो अपने मुखालफिन से भी सीखता है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे शफीक साहब की बात को अगर मान लिया जाए तो उन्होंने अपने मुखालफिन से भी कुछ नहीं सीखा कि इलेक्शन डे की कैंपेन कैसे करनी है, और क्योंकि ये बड़ी अहम होती है किसी भी इलेक्शन के अंदर। PTI अब तक जमात या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकी, क्योंकि इतनी टावरिंग पर्सनालिटी PTI को मिली जिसका नाम इमरान खान है। इतनी टावरिंग पर्सनालिटी के होते हुए एक जमात का बनना इंतहाई मुश्किल होता है। उसका ऑर्गेनाइज बनना, ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में जाना, ये बड़ा इंतहाई मुश्किल होता है। वेयर है जो दूसरी जमात है, ख़ास तौर पे नून लीग है,
उसमें टावरिंग पर्सनैलिटी ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक सिस्टम जो इवॉल्व किया हुआ है कि किस हिस्से ने किस वक्त में एक्टिव होना, ये उनसे सीखा जा सकता है। मतलब अगर मैं कभी सियासी जमात बनाऊं तो मैं मुस्लिम लीग नून से सीखने की कोशिश करूंगा कि उनकी मेहरबानी अगर मुझे समझा दें, सिखा दें। वो वेयर है जो पीटीआई है वो ये समझ रही है, ये पूरी दुनिया में आज तक मैंने कभी कोई इलेक्शन स्ट्रेटजी, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, किसी सियासी जमात की इलेक्शन स्ट्रेटजी मैंने ये नहीं देखी जिसमें वो सिर्फ ये कह रहे हो कि हम जीत चुके हैं, ना जीते तो धांधली हुई है। वजीर अवैस लगारी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे जरा ले ले जायजा कैसे। जी अस्सलाम वालेकुम अवैस लगारी साहब। लगारी साहब आप सुन रहे हैं? मेरा ख्याल शायद उनको। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अवैस लगारी साहब। वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। जी लगारी साहब क्या हालात जा रहे हैं, क्या पोजीशन है, क्या नजर आ रहा है आपको? वोटर निकल आया बाहर कोई? देरा गाजी खान के जी डिवीजन में 4 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं इस वक्त। उन चारों सीटों के ऊपर ओवरऑल फीलिंग यही आ रही है कि पीटीआई वाले जरा जी फ्रस्ट्रेटेड हैं और बहाने ढूंढ रहे हैं मार कुटाई और झगड़े के। पीपी 288 देरा गाजी खान के अंदर 3 जगहों पे झगड़े हुए हैं जहां नून लीग के पोलिंग एजेंट्स के सर फाड़े गए हैं और हम लोग बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं बिल्कुल कंट्रोल अपने आप के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं पोलिंग कैंप्स वगैरह के अंदर एक बड़ा क्लियर ट्रेंड है हमारे हक में और हम लोग नहीं चाहते कि किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो। लेकिन हम इंतजामिया से ये भी बार बार कह रहे हैं और कहीं हमें रिस्पांस भी मिल रहा है कि जो जिसके खिलाफ कोई एक्शन है वो अभी लिया जाए ताकि अमन व अमान उस पोलिंग के ऊपर बहाल हो और इलेक्शन सही तरीके से जो वहाँ के वोटर्स हैं वो कम से कम अपना वोट कास्ट कर सके। तो ये हालात हैं इस वक्त। अच्छा लगारी साहब, ये इस वक्त 2:03 हुए हैं जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या आप इलेक्शन का जो प्रोसेस है इससे मुस्लिम लीग नून आपकी जमात मुतमईन है? कोई धांधली के तो इल्जाम नहीं लगाना चाहेंगे आप कि कुछ ऐसा हो रहा है या कोई ऐसा प्लान किया जा रहा है? हमारे वोटर्स को जहां हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जानबूझ के स्लो डाउन करके झगड़े खड़े करके करने की कोशिश की गई है, वहां साथ साथ इंतजामिया और रिटर्निंग ऑफिसर उसका कोई ना कोई तदारक भी कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि यही जो रुझान उनकी तरफ से एक अग्रेशन का है वो लोग होश के नाखून संभालेंगे और हमें नहीं वो लोग भी प्रोवोक करेंगे कि कोई बड़ा झगड़ा हो, क्योंकि बड़े झगड़े में मुल्क और जमहूरियत का भी नुकसान होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अवैस लगारी साहब आपका, आपने हमें तफसील से बताया। शफीक अवान साहब, अवैस लगारी साहब की बात आपने सुनी, सूबाई वजीर हैं और उन्होंने कहा कि 4 जो हल्के हैं, जो 4 स्टेशंस हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हुए, नून लीग के लोगों के सर भी फटे और उन्होंने कहा कि अभी तक वो इलेक्शन की जो शफाफियत है उससे मुतमईन है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जानिब से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। इंतज़ामिया उनकी अपनी है, हुकूमत उनकी अपनी है, वफाक में उनकी अपनी हुकूमत है और अवैस लगारी साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, लगारी साहब का जो इसमें होता है जो इलेक्शन में और जो सियासत में आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका बयानिया होता है, आप बयानी के बेस पे सब कुछ आगे लेके चलते हैं। और लगारी साहब कह रहे हैं कि वो अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हैं। भाई वफाकी हुकूमत उनकी है, सूबाई हुकूमत उनकी है, तमाम इंतजामिया उनके अंडर है, तो फिर वो ये क्या आप गिले शिकवे कर रहे हैं? उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये तो अपनी कमज़ोरी शो करके अपने मुखालिफ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। फिर आप देखें ये वज़ीर थे और वज़ीर जो है 4, जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि 4 वज़ीरों को रिज़ाइन करके ये लाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अपना मुस्लिम लीग नून को वो जो आपने पहले भी जिक्र किया था, वो जो इनका कहते हैं ना पंजाब गढ़ इनका या सेंट्रल पंजाब गढ़ इनका, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। फिर इसमें देखिए, इसमें जो 20 हैं इसमें 10 जो अपना अरकान हैं वो आज़ाद मुंतखब हुए थे और वो आज़ाद मुंतखब हो गए, शामिल हुए थे। तो उनका जो उनकी एक अपनी स्ट्रेंथ है, उनकी एक अपना भी वज़न है, उनके वोटर्स हैं, उनकी फॉलोइंग है। अब इसमें एक मुस्लिम लीग नून का वो भी सपोर्टर शामिल हो गए हैं। लेकिन ये याद रखें कि जिस तरह लगारी साहब ने कन्वे किया है कि इस तरह अगर हम ओपन इसको एनालिसिस करें तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी। उसकी वजह यह है
कि आपने 20 जो टर्न कोड थे या लोटे कह उनको वोट दी, उनको टिकटें दी मुनहरिफ अरकान। चले मैं तो जो आपसे सीखा हुआ लोटा ही कहूँगा। तो उसमें आप देखें ये कि वो जो मुनहरिफ अरकान थे उनको उन्होंने दिया। उसमें जो सबसे बड़ी उनकी अपोजिशन है, उनकी अपोजिशन मुस्लिम लीग नून है। उनकी अपोजिशन जो मुस्लिम लीग नून के पुराने कैंडिडेट हैं वो समझते हैं कि अगर ये अपना जीत गया तो वो पक्के हो जाएगा और वो बाहर हो जाएंगे। ये भी एक फैक्टर है। और लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नून वालों को मजबूती दिखानी चाहिए। और मैं हैरान हूँ, सबसे बड़ी मैं खुशी की बात यह है कि उस तरह का बड़ा वायलेंस नहीं हुआ जिस तरह का ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये डू और डाई का इलेक्शन है और इसमें कुछ भी हो सकता है। सितार खान साहब ने बात की थी कि भाई ये उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता अगर ये ये मुमकिन, ये जो हमने देखा है 30-35 साल मुमकिन नहीं होगी हुकूमत के खिलाफ, जबकि स्टेक में पंजाब हो यानी 65% पाकिस्तान और वो उसको हार जाएँ और वो उसको लूज़ कर जाए या वो रिक्वायर्ड संग हासिल ना कर सकें, तो उसमें यह है कि फिर ये भी इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई जो मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई है। अगर खुदा न खास्ता वो लूज़ कर गए तो वो असम्बली जो है हमजा शहबाज खुद ही तोड़ देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर जिस तरह अपना परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि वो असम्बली बनने के बाद वो रिज़ाइन कर देंगे, असम्बली तोड़ देंगे, तो बजाय किसी के दूसरे के हाथ माचिस देने में खुद ही इसको कर दें। खान साहब, सिर्फ शफीक अवान साहब कह रहे हैं कि ये जो 20 अरकान है इनके लिए वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मुनहरिफ अरकान है। उनका ये कहना है जो मुनहरिफ अरकान है कि उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट दिया। अवैस लगारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, शफीक साहब की भी बात सुनी आपने, लेकिन खान साहब आपकी तरफ मैं लेके आऊँगा अता तारड़ साहब की गुफ्तगू को। उन्होंने कहा कि बाद में धांधली का रोना रोया जाएगा जिसकी तैयारी तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दी है। टर्न आउट अच्छा है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि मुस्बत तरीके से पोलिंग जारी है, नून लीग के तमाम हलकों में बरतरी हासिल है और मुख्तलिफ जगह से मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनका ये कहना था कि अगर कोई शख्स मुसल्लह होकर पोलिंग स्टेशन में घुसने की कोशिश करेगा तो जाहिर है उसको रोका जाएगा। खान साहब, अवैस लगारी साहब के ऊपर उन्होंने तबसरा किया, शफीक साहब ने, आप बताएं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अता तारड़ साहब को देखें जिनके जो सूबाई वज़ीर भी हैं, अवैस लगारी साहब भी सूबाई वज़ीर हैं और अभी तो मेरा ख्याल नहीं उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है कि नहीं किया शफीक साहब, रिज़ाइन किया हुआ है उन्होंने, तो अता तारड़ साहब की बॉडी लैंग्वेज से तो बहुत मुतमईन नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? अब मैंने शफीक अवान साहब का, अवैस लगारी का और अता तारड़ साहब तीनों के मामलात को मैंने आपके सामने पेश करना है। आपने जो जिम्मेदारियां, अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, थोप दी हैं, सौंप दी हैं सर, सौंप दी, ठीक है। तो पहली बात यह है कि शफीक अवान साहब ने कहा कि 10 आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि कामयाब हुए थे। अब वो 10 हलकों में अगर हम चले जाएँ जहाँ पे 10 इंडिपेंडेंट कामयाब हुए थे, बाद में PTI में चले गए थे और फिर बाद में उन्होंने अपनी हमायत जो है ना उसका रुख बदल लिया था। अब उन 10 हलकों में जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनका जो मजमूई वोट है वो 4,61,000 है। अब उसी हलके में, उन्हीं 10 हलकों में जो PTI का मजमूई वोट है वो 3 लाख है, 3,01,000 है। अब 1,60,000 की बर्तरी है इंडिपेंडेंट वोट्स को उन हलकों में जहाँ पे इंडिपेंडेंट जीते थे, और उन्हीं हलकों में जो मुस्लिम लीग नून है उनका मजमूई वोट है 2,68,000। 1,60,000 61,000 की वैसे बर्तरी है आज़ाद उम्मीदवारों के वोटों की 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बुनियाद पे बात होगी। उसके बाद अगर 2,68,000 वोट जो मजमूई तौर पे मुस्लिम लीग नून ने इन 10 हलकों से लिए हैं तो ये 4,24,000 वोटों की बर्तरी हो जाती है। अब 10 हलकों में 4,24,000 वोटों की बर्तरी को ख़त्म करके जीतना ये कोई छोटी बात नहीं होगी, बहुत मुश्किल सा काम होता है। इसमें से गुजरना किस तरीके से 4,24,000 वोटों की बर्तरी को आप ख़त्म करेंगे। साहब, ये इमरान खान साहब जो कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, ट्विटर पे वो अपनी जो वोटर्स हैं उसको मोटिवेट करने का सिलसिला उन्होंने जारी रखा। जी खान साहब, आप बात कर रहे थे, सतार खान साहब। अच्छा, ये हुआ था कि ये आज़ाद उम्मीदवारों का जो मैंने बताया कि उनके वोट 4,61,000 थे और PTI के उन 10 हलकों में से जो मजमूई वोट थे वो 3,01,000 थे, 3 लाख थे। और उसके बाद जो 2,68,000 वोट इन 10 हलकों में PML नवाज़ के हैं, तो ये मिलाया जाए तो 4,24,000 की लीड बनती है। अब 4,24,000 जो इलेक्शन लड़ता है या इलेक्शन देखता है या समझता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसको एक वेव ही होती है ना, पॉपुलैरिटी की वेव होती है। अगर वो वेव चल रही हो तो ये फिर हो सकता है मुमकिन,
और इसके साथ दूसरी बात यह है कि पूरे 20 हलकों में जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मुकाबला किया जाए वोटों के हिसाब से, तो पूरे 20 हलकों में मुस्लिम लीग नून के जो मजमूई वोट हैं वो 5,13,000 हैं, जबकि पीटीआई के 6,93,000 हैं। अब अगर 68,000 वोट उन सारे 20 के 20 हलकों में जो पीपल्स पार्टी ने 2018 में लिए थे वो मिला दिए जाएँ तो फिर भी तहरीक इंसाफ के 1,13,000, 14,000, 15,000 वोट ज़्यादा हैं। अब ये सूरत हाल सामने रख के जहाँ पर लीड आती है, जहाँ पर फ़र्क होता है वोटों का, देखें इतना वोटों का जो फ़र्क होता है वो मासवा एक चीज़ होती है सियासत में, अगर किसी की पॉलिटिकल वेव चल रही हो, हवा चल रही हो, जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितना हमने पढ़ा है 1970 में 2 सियासतदानों की वेव चली थी। मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान था। जब ये कहा जाता था खंबे को वोट, आपकी गुफ्तगू भी सुनते रहेंगे, दिलचस्प आपका एनालिसिस है इसके ऊपर, लेकिन ये मैं साथ साथ एक खबर बताता चलूँ कि PP 228 में लोधरा का ये इलाका है, ज़िमनी इलेक्शन में एक नौबहता जोड़ा जो है वो इलेक्शन में वोट डालने के लिए पहुंच चुका है और उनका ये कहना है कि वोट डालना एक कौमी जिम्मेदारी है और किसी सूरत, ये गुलजेब खान साहब ने कहा, वोट डालने का हक नहीं छोड़ सकते। वो अपनी दुल्हन के साथ जो है वो वोट डालने के लिए वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक उनका वोट जो है ये अच्छा लीडर मुंतखब कर सकता है। खान साहब, अगर ये सिलसिला शफीक साहब ये चले तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हमारा जो वोटर है जो घरों में बैठा रहता है और लेट हो जाता है कि फिर कहता है चलो रश में कौन जाए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो छोड़ के और वो वोट डालने के लिए मोटिवेट हो रहा है। जी खान साहब, आप गुफ्तगू जारी रखें। देखिए ना, बात यह है कि मुझे ये था कि आज मेरी मसरूफियात कुछ और किस्म की थी, टीवी पे मैंने अपीयर होना था, तो मैंने बेगम को कहा सुबह जल्दी उठेंगे और जाके वोट डाल के आ जाएंगे। 2, 4, 5, 6, 9 बेहतर जोड़ा तो नहीं आप कहीं समझ रहे यही से मोटिवेशन हुई है उनको। आप जख्मों में नमक छिड़क रहे हैं। मैं असल में लाइटर नोट में मैं क्योंकि 9 ब्याता जोड़ा कहाँ, मैं 9 ब्याता जोड़े की वो अभी भी आप देखें कि वो बच्चा और बच्ची वो अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं हाथ की और साथ ही आपने अपना वो कर दिया, तो मैं क्या शायद के जोड़ने की कोशिश करें। अच्छा, आपने कहा ना कि शमूलियत, हम लोग जो टीवी पे आते रहे हैं हमेशा से एक बात कहते रहे कि आपने जिस किसी को भी वोट डालना है वोट जरूर डाला करें, वो अच्छा है बुरा है, नीचे है ऊपर है दाएं है बाएं है, उसको छोड़े पड़े, वोट आपने डालना है, क्योंकि आपके वोट डालने की वजह से वो क़यादत आपको कभी ना कभी नसीब होगी जिस क़यादत को आप ढूंढ रहे हैं। ये प्रोसेस चलना चाहिए। जब ये प्रोसेस रुकता है तो नए सिरे से बात शुरू हो जाती है, फिर टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, फिर 40 साल 50 साल 100 साल 200 साल आप चले जाएं वहाँ पर। दूसरी बात जो ये है कि आपने कहा कि अवैस लगारी साहब और तारड़ साहब, ये एक बात है, कल किसी टीवी चैनल में मैंने अपने शो के इंट्रो में दिया था कि हुकूमत पंजाब के पास एक इन्फॉर्मेशन है जिस पे हुकूमत पंजाब परेशान है। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? वो इन्फॉर्मेशन यही थी कि इस ज़िमनी इंतखाबात में कोई गड़बड़ होती है, कोई लड़ाई मार कुटाई होती है, मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान होगा और तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। इसको ही कंटिन्यू करेंगे। लोधरा से हमारे जो नुमाइंदे हैं फैसल बिलाल साहब, उनसे हम ज़रा सिचुएशन जाने कि क्या हालात हैं लोधरा में। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम। जी फैसल, क्या अपडेट है आपकी? सुबह से अब तक माहौल पुरअमन है कि कोई लड़ाई झगड़े की इतलात आ रही है लोधरा में? जी बिल्कुल, लोधरा में DPO अब्दुल रऊफ बाबर ने सिक्योरिटी अलर्ट का पहले ही साइन कर दिया था। उसके बाद मुख्तलिफ स्टेशनों पे जिन्हें एहसास करार दिया था वहाँ पे पुलिस फोर्स, खासकर रेंजर और फौजी जवान वहाँ पे मौजूद हैं और पुरअमन पोलिंग हो रही है जिसमें बहुत कसीर तादाद नौजवान बूढ़े औरतों की वोट कास्ट करने के लिए आ रही है। फैसल, ये लोधरा में ये जो नया शादीशुदा जोड़ा आया है वोट डालने के लिए, इनसे आपकी बातचीत हुई है? क्या जज्बात हैं इनके, क्या कह रहे हैं? जी, उनकी आज शादी डिसाइड हुई थी और उन्होंने पहले ही वोट कास्ट किया। उनका कहना ये था, दूल्हा गुलजेब ने ये कहा कि वोट मेरा कौमी असासा है, इससे मैं ज़ाया नहीं करूंगा, शादी के दिन ही ऐसे बंदे को मुंतखब करूंगा जो इस मुल्क की भलाई के लिए बेहतर किरदार। अच्छा, उन्होंने उस बंदे का नाम बताया जिसको वो मुंतखब करने के लिए नई दिल्ली दुल्हन के साथ जो है वो वोट डालने के लिए आगे, वो किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? जी, उन्होंने PTI को वोट डाला, उसमें कैप्टन रिटायर इज्जत जावेद कैंडिडेट हैं
पीपी 228 के, उन्होंने उनके हक में वोट डाला। उनका कहना था कि पीटीआई से वो मोहब्बत करते हैं और उसके लिए वो वोट डालने के लिए आए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका फैसल, आपने हमें डिटेल से बताया। शफीक वान साहब की तरफ चलते हैं। शफीक साहब, नया जोड़ा जो है वो भी तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए आया है। वो बच्चा जो वेंटिलेटर पे था वो भी बल्ले को वोट डालने के लिए आया। वो जो 101 साल की बुजुर्ग खातून थी, उनका मुझे श्योर नहीं है, मैं शायद पूछा नहीं था, वो किसको वोट डालने के लिए आए हैं। किस तरफ ट्रेंड जा रहा है? देखिए, इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है ये पॉलिटिकल जो सियासी लीडरशिप है, इन्होंने अपने वोटरों को मोटिवेट किया और इस हद तक मोटिवेट किया है कि अपनी इंतहाई निजी मसरूफियात से लोग वक्त निकाल के वोट डालने आ रहे हैं। इसका क्रेडिट अल्लामा वाला इमरान खान साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहब को जाता है। अब खान साहब जो है एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया है, बड़ा ज़बरदस्त वोटों के हवाले से बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया है। लेकिन वोट जो है वही 10+5 जमा 5 10 नहीं होते, 20 भी होते हैं, ये वेरी करता है। बिल्कुल इनका एनालिसिस ठीक है कि जो अपना पीटीआई के नंबर ऑफ वोट्स हैं उसको ये मिला के भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शन की स्ट्रेटजी और होती है। इलेक्शन में स्विंग आते हैं, जो स्विंग वोट है वो असल में किरदार अदा करता है। खान साहब ने कहा को पॉपुलर, अब देखिए पॉपुलर बयानिया तो उस वक्त इमरान खान साहब का जो उन्होंने खड़ा किया वो गलत है, सही है, लेकिन एक पॉपुलर बयानिया खड़ा किया हुआ है। आप इसमें देखें कौन सा वो इंपोर्टेड हुकूमत वाला, वो इसमें साजिश वाला, खत वाला, जबकि हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तो देखे ना, मेरे तो ख्याल में हमें ये तो डिस्कस भूल जाना चाहिए, पैक करके रख देना चाहिए। मैं इस पे तफसील नहीं, खान साहब अपनी तकरीरों में कह रहे हैं, फवाद साहब ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। और इसमें देखें जो 20 हल्के हैं ना, उसमें जो MNAs हैं, उसमें 20 हल्कों में जो 20 हमारे MNAs हैं जो वहाँ से जीते थे, उसमें 16 जो है PTI के हैं। सर ये वो है सर जो शफीक साहब जो जीत के PTI में गए। सर नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। जो 20 आपके अपने हल्के हैं उसमें जो MNAs हैं, मेंबर नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ, उनमें 20 जो MNAs हैं उसमें जो 16 जो है ये आपके PTI के, 3 उनमें मुनर्रिफ हैं, 6 जो है वो हिस्से में 6 जो थे उसमें मुस्लिम लीग नून के MNA जीते थे और 1 पीपल्स पार्टी का जीता था। तो ये भी अपना उसमें काफ़ी फ़र्क डालेगा। लेकिन यही वजह है कि खान साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया, लेकिन हम इस मौजूदा हालात में हम ये कुछ नहीं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्यों कि कौन किसकी लीड होगी, कौन जीता, क्योंकि वोटर चार्ज है। वो आप बिल्कुल अपना शुरू में ठीक कहा कि ये जनरल इलेक्शन का माहौल है, क्योंकि डू और डाई का है। और सबसे बड़े मुझे खुशी की बात ये बात है कि खान साहब ने कहा ना कि ये वायलेंस उस तरह नहीं हुआ। बिल्कुल उन्होंने सही पॉइंट आउट किया, अगर वायलेंस ज़्यादा होगा तो उसका नुकसान जो है वाला मुस्लिम लीग नून को। अभी भी आप देखें, अभी तक जो सर फटे या जो सर फटोल हुई है वो मुस्लिम लीग नून के लोग ज़्यादा मुतासर हुए हैं। लेकिन अगर पोलिंग रुकेगी, कुछ होगा तो फिर उसका फ़ायदा PTI को और हुकूमत। शफीक साहब ये तो हम गुफ्तगू रखेंगे जारी। अब एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आपने भी इग्नोर किया, सतार खान साहब ने भी इग्नोर किया, जो उन्होंने अपना एनालिसिस दिया, और यकीनन मेरी भी कोताही है कि मैंने भी इसको इग्नोर किया। एक बड़ी जमात जो लास्ट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इलेक्शन में वोट हासिल किए थे, अगर जिस तरह खान साहब बात कर रहे थे कि वोटों की तादाद का एनालिसिस दे रहे थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मौलाना साद रिजवी साहब ने बहुत मेहनत की है इलेक्शन पे। वो कुछ दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी, तो मुख्तलिफ मकामात पे विजिट और अपने लोगों की कंपेन करे। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को शफीक साहब कहाँ रख रहे हैं? फिर ये खान साहब की तरफ चलते हैं सवाल लेके। देखिए, मसला ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन और जो सियासत है ना, वो मीडिया पे 7 से रात 12 बजे तक हो रही है, ये TV प्रोग्रामों में हो रही है, और वो ग्राउंड पे उस तरह वो सवाए जलसों के वो नहीं हो रही। और जो आपने तरीके लब्बैक की बात की, उस तरह मीडिया ने उनको इस तरह अहमियत नहीं दी। ये हमें भी होता है, वो कहते हैं ये हमें तस्लीम करने में कोई हार नहीं, वो मीडिया को अट्रैक्ट नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि वो उस तरह जिस तरह बड़े जलसे मुस्लिम लीग नून के या PTI को उस तरह नहीं कर सके। और मीडिया ने और पूरी कौम ने एक डिसाइड कर लिया था कि इसमें 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं, मुस्लिम लीग नून और PTI, इसलिए सारा फोकस उस तरह। हाँ, लेकिन आपने देखा था पिछले इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन थे, मैं और खान साहब इकट्ठे थे, शहर का विजिट किया, तो उस वक्त तरीके लब्बैक हम अचंभे में थे, यार ये कहाँ से आ गई। लेकिन उनको देखो, अगर उनका पिछले 18 के इलेक्शन का रिजल्ट देखें तो उसमें खान साहब बेहतर रोशनी डालेंगे कि बाद अक्सर हल्के ऐसे थे जो कि उसमें हुकूमत साजी में उसका कोई उस पर फर्क नहीं डाल सके। लेकिन जो है वो PTI के TLP का जो है वोटर वो डिसाइसिव वोटर था, जिससे वो किसी पार्टी को फायदा या नुकसान हुआ। आखिरी 1 मिनट में खान साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे, जो आपने एनालिसिस की कोशिश करना जरा
स्पीड से चल रही है 1 मिनट के अंदर। 120 की स्पीड पे चलूं, जैसे 120 की स्पीड पे, ये भी आपने वक्त जाया कर दिया है। जल्दी से टीएलपी पे बताएं। मैंने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इन 20 हलकों में 1,10,000 कलेक्टिवली मजमूई तौर पे वोट लिया। लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि MMA ने मुत्तहिदा मजलिस अमल, जिसमें 2 बड़ी सियासी मजहबी जमातें, जमात इस्लामी और JUI थी, उन्होंने इस 20 हलकों में 18,000 वोट लिए थे। अब आप देखें कि ये जमात तहरीक लब्बैक ये तो पहली दफ़ा आ रही है। 2000 में पहली दफ़ा जंप इन किया था, 2017 में एक आधा इन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा था, 2018 पहला जनरल इलेक्शन था। अब 2018 में देख लें कि इन 20 हलकों में 1,10,000 वोट है मजमूई तौर पर तहरीक लब्बैक का, और मुत्तहिदा मजलिस अमल का मजमूई वोट 18,000 है। अब उससे देखें कि वो जो चीज़ है तहरीक लब्बैक, इट इज़ ए थर्ड फोर्स, और ये 2018 में रिकॉर्ड टाइम में किसी ने गौर नहीं किया, मीडिया ने गौर नहीं किया, खुद तहरीक लब्बैक ने गौर नहीं किया कि थर्ड फोर्स जो वोट ले रही है मोर देन मार्जिन ऑफ विक्ट्री, यानी कि जीतने वाला और रनर अप, इनके दरमियान जो वोटों का फ़र्क है उससे ज़्यादा वोट लेके जा रही है तहरीक लब्बैक। और 100 के करीब हल्के थे जिन हल्कों में इन्होंने मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज़्यादा वोट लिए, इस पर किसी की नज़र नहीं गई। ये पूरी दुनिया की जो इलेक्ट्रोल स्ट्रेंथ है, इंतखाबी जो दुनिया की इंतखाबी जो तारीख़ है, उसमें ये रिकॉर्ड है। लेकिन ख़ुद तहरीक लब्बैक को नहीं पता कि ये तो रिकॉर्ड बन गया। अब इस ऐसी फोर्स को, तहरीक लब्बैक को, ये किसी वक्त भी शादाब, ये किसी वक्त भी जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जो PTI की तरफ जाते हैं या नून लीग की तरफ जाते हैं, मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ, आने वाला वक्त दस्तक दे रहा है कि हो सकता है कि इलेक्टेबल्स वो भी तहरीक लब्बैक की तरफ सरक जाएं कि इनका इतना वोट है, हमारा इतना वोट है, ये दोनों वोट मिल गए, हमारी जीत के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सत्तार खान साहब आपका, शफीक अवान साहब आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया। ना इलेक्शन की सरगर्मियां जारी हैं, शाम 5 बजे तक का टाइम है पोलिंग का, और सुबह 8 बजे ये पोलिंग शुरू हुई थी। अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या अभी तक नहीं हुआ, और दुआ है कि ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो, क्योंकि एक एक जान जो है वो शायद किसी पार्टी के लिए, किसी सियासी जमात के लिए अहम ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत अहम होती है। किसी का सर भी फटता है तो मेरे लिए ये एक बड़ी खबर है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब वो घर जाएगा, वो किस बुनियाद पे वो घर से वोट डालने गया, सर फटवा के वापस आ गया, या खुदा न खास्ता कुछ और हो गया। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और ये ट्रांसमिशन जारी रखेंगे।